स्पर्म्स के बॉडी में एंटर करते ही महिला को कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और कैसा महसूस होता है एक महिला को जब स्पर्म अंदर चले जाते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी काफी समय से फैमिली प्लानिंग कर रहे हो बट अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो तो जब आपके पार्टनर के सेल्स रिलीज होते हैं, अगर उनका वॉल्यूम ज्यादा है, अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो लिक्विड जो निकलेगा ना तो वो पूरे के पूरा यानी कि अंदर एंटर नहीं कर जाएगा, हल्का फुल्का सा बाहर आएगा ही। इसका मतलब है कि जो मेल पार्टनर के एक्टिव सेल्स थे वो अंदर एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको यानी कि आपके निचले अंगों में बहुत ही ज्यादा लसलसा सा चिपचिपा सा द्रव्य नजर आएगा और वहां पर काफी ज्यादा लुब्रिकेशन भी आपको महसूस होगा, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो अगर नेचुरली लुब्रिकेशन है इसका मतलब कि आपका शरीर मां बनने के लिए तैयार है। और जो मेल पार्टनर के सेल्स है ना, जब एंटर करते हैं तो उनको एक दिशा प्रदान करती है। जो लुब्रिकेशन होता है ना, जो आपके निचले अंगों में जो डिस्चार्ज होता है ना, वही उसको गति प्रदान करता है और आपके पार्टनर के सेल्स सक्सेसफुली अंदर एंटर कर जाते हैं। सेकेंड, जब आप रिलेशन बना के फ्री होते हो उसके बाद में जैसे ही आप करवट लेते हो तो आपको महसूस होगा कि सारा डिस्चार्ज बाहर निकल आ रहा है, क्योंकि जो एक्टिव स्पर्म थे वो ऑलरेडी अंदर एंटर कर चुके हैं। जो लिक्विड आ रहा है बाहर वो केवल और केवल वेस्ट मटेरियल है, उसके अंदर जितने भी एक्टिव सेल्स थे वो ऑलरेडी अंदर एंटर कर चुके हैं। और इसके बाद में जैसे ही आप उठकर खड़े होगे ना तो आप महसूस करोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल लीकेज हो रहा है और कंटिन्यूअस यानी कि कुछ देर तक कंटिन्यूअस आपको फ्लो के साथ डिस्चार्ज बाहर आ रहा है। तो ये जो डिस्चार्ज है ये आपका भी है, आपके पार्टनर का भी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर पार्टनर के सेल्स का वॉल्यूम ज्यादा है यानी कि डिस्चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो नेचुरली ही बाहर ग्रेविटी के थ्रू बाहर आएगा ही, वो अंदर ज्यादा देर तक होल्ड होके नहीं रह सकता। केवल पार्टनर के सेल्स ही आपके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न आता है काफी सारी महिलाओं का कि अगर हम खड़े हो जाते हैं तो जो पार्टनर के सेल्स है वो भी नीचे गिर जाएंगे। नहीं, जो एक्टिव वाले सेल्स होते हैं ना वो जब आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं, आप यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी रेसे होते हैं, बारीक बारीक सिलाई होती है, तो उसी में से ये रेंगते हुए अंदर जाते हैं और अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। तो जो एक्टिव होगा ना, जो सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होगा, वो अपनी पकड़ को नहीं छोड़ेगा, वो बिल्कुल अपने आप को यानी कि आगे धकाने की कोशिश करेगा और जितना हो सके वो अंदर की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ना कि बाहर आने की कोशिश करेगा। बाहर वही आएंगे जो काफी कमजोर है, जिनके हेड सही से नहीं बने, जिनके टेल नहीं है, तो वो बाहर आएंगे। ये आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है। थर्ड लक्षण की अगर हम बात करें तो मान के चलिए कि आप यानी कि रिलेशन बनाने के बाद में वॉशरूम वगैरह होके आए, फ्रेश अप हो गए, आप बिल्कुल क्लीन वगैरह आपने कर लिया, निचले अंगों को अच्छे से वॉश कर लिया, अब आप सो गए हो, पूरी रात अच्छे से आपने रेस्ट किया, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हो, वॉशरूम के लिए आप जाते हो, तो आप महसूस करोगे कि आपको हल्का फुल्का सा लिक्विडी पदार्थ आपके यानी कि पेंटी पर आपको नजर आएगा। तो ये क्यों आया? ये इसीलिए आया क्योंकि जो अंदर गए हुए जो सेल्स थे ना, उसमें से जो एक्टिव सेल्स थे वो अंदर गए और उसके थ्रू जो हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज था जो कि सेल्स को अंदर गति प्रदान करने के लिए वहां पर प्रेजेंट था, अब उसकी वहां पर जगह नहीं है, यानी कि वहां पर उसका अब काम नहीं है, तो वो जो डिस्चार्ज है ना वो फिर से बाहर आ जाएगा और वही डिस्चार्ज आपको आपकी पेंटी लाइन पर दिखाई देता है। ठीक है, ये तो लक्षण हो गए कि जिस दिन आपने रिलेशन बनाया
उस दिन से लेकर 12 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीजें, ये सारे चेंजेस आपके साथ हुए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मान के चलिए कि ओव्यूलेशन के दिनों में आपने रिलेशन बनाया, आप फुल प्लानिंग में हो, आपका फुल यानी कि फोकस है कि मुझे प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तो आपने ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट किया और आपने उन दिनों रिलेशन बनाया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आपने ओव्यूलेशन के टाइम पर रिलेशन बनाया था तो सेम यही चीज होगी, लेकिन यहाँ पर एक खास अंतर आप यहाँ पर देख पाओगे कि जब ओव्यूलेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पर आपको हल्का सा पिंकिश कलर का डिस्चार्ज आपके पेंटी लाइन पर दिखाई दे सकता है, जो कि बिल्कुल हल्का सा दाग होगा, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इसका भी मतलब है कि जो एग है ना वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज जो हुआ है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब आपके बॉडी में यानी कि शुरू हुई थी तभी ये हल्की सी कोई ऐसी सेल्स होंगी जो कि वहां रैप्चर हुई है, उसके वजह से ये हल्का फुल्का सा आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ अब आप कैसे कंफर्म करोगे कि सच में आपका यानी कि सक्सेसफुली इम्प्लांट यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो देखिए ये जो ट्रिक है ना, ये पर्सनली मैंने इसको यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू यानी कि महसूस किया था कि जब आपका सक्सेसफुली ओव्यूलेशन होता है ना तो जिस ओवरी साइड आपका बच्चा जाकर चिपकने वाला होता है, यानी कि जिस साइड के गर्भाशय की ओर वो बढ़ेगा, यानी कि हमारे शरीर में 2 फैलोपियन ट्यूब है, 2 ओवरीज है, तो जिस साइड की ओवरी से एग रिलीज होता है, जिस फैलोपियन साइड वो फर्टिलाइज होता है, तो उस साइड आपको हल्की फुल्की सी क्रैम्पिंग होती है, यानी कि हल्का फुल्का सा माइल्ड सा क्रैम्प होता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग भी बोलते हैं। और ये जो इम्प्लांटेशन की जो क्रैम्पिंग होती है ना, ये 99% महिलाओं को महसूस होती है अगर वो थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करे। ये लक्षण मैं हर महीने महसूस करती हूँ कि जिस महीने मेरी जिस ओवरी से एग रिलीज होने वाला होता है, यानी कि वो फूटने वाला होता है, अब हमें बच्चे तो नहीं चाहिए, यानी कि हर महीने हमारे पीरियड आएंगे, हर महीने हमारे पीरियड आते हैं, डेट टू डेट पीरियड आते हैं, यानी पर्सनली मेरे, तो उस वक्त जब एग फूटने वाला होता है ना, तो जिस साइड फूटता है ना उसी साइड मुझे हल्का फुल्का सा क्रैम्प होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब भी अंडा फूटता है और जब प्रेगनेंसी होती है तब भी यानी कि अंडा फूटता है। अगर अंडा फूटता है उसको सेल्स मिल जाते हैं तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, यानी कि वहां प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन जब अंडा फूटता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है, सेल्स मीटअप नहीं करते हैं, तो वो वेस्ट हो जाता है और फूटने के करीब 7 से 8 दिन के बाद में महिला को पीरियड आ जाते हैं। तो अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो आपको केवल यहाँ 2 बातों का ध्यान रखना है। ओव्यूलेशन के दिनों में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि जिस ओवरी साइड आपको हल्की फुल्की सी क्रैम्पिंग हो रही है, तो आपको रिलेशन बनाने के बाद में उसी करवट में आपको सोना है, ताकि आपके जो यानी कि एग है वो सेल्स से जल्दी मीटअप कर ले। क्योंकि अगर मीटअप कर लेता है और सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो विद इन 7 डेज के अंदर आपको यानी कि प्रेगनेंसी हो जाती है, और आफ्टर 7 डेज बाद ही आपको कुछ लक्षण और भी दिखाई देंगे जो कि अब ये बताएंगे कि आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हो गई है। इससे पहले के जो लक्षण थे वो बता रहे थे कि आपका फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली अपनी बॉडी को थोड़ा सा यानी कि ऑब्जर्व करके आप इन लक्षणों को थोड़ा सा समझ के आप अपने पीरियड से पहले ही आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो माइंड है ना, वो हमें ऐसे कई सिग्नल्स भेजते हैं, अगर आप उनको ट्रूली अगर थोड़ा सा ध्यान से समझते हो ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि देखिए जब हमारा सर दर्द होने वाला होता है तब भी हमारा माइंड सिग्नल भेजता है कि हाँ सर दर्द होने वाला है, पेट दर्द होता है तो पेट का भी दर्द हमें महसूस होता है, अगर बॉडी पेन होता है तो बॉडी का भी यानी कि दर्द हमें महसूस होता है, माइंड सिग्नल भेजता है कि हाँ यहाँ दर्द हो रहा है। सेम एज इट इज वैसे ही जब आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हो जाती है ना, तो आपका माइंड खुद ब खुद ऐसे सिग्नल्स आपको भेजने लग जाता है, जिसको अगर आप थोड़ा सा समझ लोगे तो आप बहुत इजीली पीरियड से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर लोगे। और जो फिजूल के जो स्ट्रेस है ना आपके दिमाग में कि इस महीने प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, इन सारी चीजों से आप बच पाओगे। इसलिए इन
चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है। हाइप का बटन नीचे अगर शो हो रहा है तो आप हाइप करके हमें नंबर दे सकते हो, इससे हमारे वीडियो को बूस्ट मिलता है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंचती है, क्योंकि अभी तो वैसे भी मेरा यानी कि व्यूज़ के मामले में बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो फिर से मेरे चैनल पर व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो यूजफुल नॉलेजेबल लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।